अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में मैं अमेज़न सर्च टर्म के बारे में बताऊंगा। जिस तरह हम हर प्रोडक्ट लिखते हैं, इस तरह गूगल डॉक्स की फ़ाइल में ना काम करते हैं, तो हर प्रोडक्ट के साथ टाइटल होता है, बुलेट पॉइंट्स होते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है और सर्च टर्म भी होती हैं। तो सर्च टर्म क्या होती हैं, किस तरह लिखते हैं, इसमें क्या रूल्स होते हैं, यानी कि किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती हैं, तो वो सारी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। और इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पता कर लें मुझसे। वीडियो को केयरफुली देखना है, 1, 2, 3 बार देखना है ताकि आपको ठीक से समझ आए। तो सबसे पहले सर्च टर्म होती क्या है? ये असल में इस उस प्रोडक्ट के कीवर्ड्स होते हैं, इम्पोर्टेंट कीवर्ड जिनके लिए हम अपनी प्रोडक्ट को सामने लाना चाहते हैं, रैंक करना चाहते हैं। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी प्रोडक्ट शूज़ की है, ठीक है? तो मैंने यहाँ आके शूज़ सर्च किए, तो अमेज़न ने मुझे नीचे और सजेशन दी कि कुछ लोग ये भी सर्च करते हैं, बाकी कुछ लोग सर्च करते हैं शूज़ फॉर वुमेन, शूज़ फॉर मैन, शूज़ नाइकी, रैक, ये सारी चीज़ें सर्च करते हैं, ठीक है? शूज़ ऑर्गेनाइज़र। तो इट मीन्स के जो लोग शूज़ सर्च करते हैं तो वो इस टाइप की चीज़ें बाय करना चाहते हैं, यानी कि कुछ हो सकता है 100-200 लोग ये सर्च कर रहे हों, 50-100-1000 लोग ये सर्च कर रहे हों, डिफरेंट ना। तो हमने क्या करना है कि हमने वो सारे कीवर्ड जो लोग सर्च करते हैं उनको अपने सर्च टर्म में ऐड करना है इधर। अभी हर बंदा डिफरेंट सर्च करता है, ठीक है? कोई शूज़ फॉर समथिंग लाइक इस तरह सर्च कर लेगा, ठीक है? कोई शूज़ विद लाइक समथिंग, कोई ऐसे सर्च करेगा, तो उसके साथ और भी देखें ये वर्ड आ रहे हैं, मुख्तलिफ वर्ड्स आ रहे हैं। तो हमने इसी तरह के मिलते जुलते वर्ड अपनी प्रोडक्ट के सर्च टर्म में ऐड करने हैं। इसका मकसद ये होता है कि ताकि जब हम ये कीवर्ड अपने सर्च टर्म में ऐड करेंगे तो फिर हमारी प्रोडक्ट उन कीवर्ड्स के लिए शो होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने अपनी सर्च टर्म में ये वर्ड डाला हुआ है शूज़ विद व्हील्स, ठीक है? मैंने सर्च टर्म में अगर ऐड किया हुआ है इधर ना, तो चांसेस होंगे कि जब कोई बंदा ये कीवर्ड सर्च करेगा तो मेरी प्रोडक्ट भी कहीं ना कहीं सामने आएगी, किधर ना किधर शो हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने ये कीवर्ड अपनी सर्च टर्म में नहीं डाला हुआ, इधर है ही नहीं, तो फिर जब कोई बंदा सर्च करेगा तो मेरी प्रोडक्ट किसी को शो ही नहीं होगी, सामने आएगी नहीं। और जब आएगी नहीं तो कोई बाय भी नहीं करेगा, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन मेरा मकसद तो ये है कि मेरी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, तो इसीलिए फिर मैं वो सारे कीवर्ड अपनी सर्च टर्म में ऐड करूँगा जो कि ज़रूरी हैं, जो कि लोग आके सर्च करते हैं। ये चीज़ हो गई। अभी ये सर्च कीवर्ड्स लेने कहाँ से हैं? ये एक तरीका तो ये है कि मैं सर्च करूँ ये वाला कीवर्ड, जिस तरह चले मैंने ये कीवर्ड अपनी उसमें मेरी प्रोडक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी प्रोडक्ट ऐसी है, शूज़ है और उसके साथ व्हील्स भी लगे हुए हैं, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा कि सर्च करने के बाद जो दूसरी टॉप की प्रोडक्ट्स है ना, जैसे कि ये हो गई सारी ना, इनके कीवर्ड निकालूंगा, ठीक है? कि इनके पास कौन-कौन से कीवर्ड्स हैं, कौन-कौन सी सर्च टर्म है, मैं वो सारी निकाल के इधर इधर डाल लूँगा, ठीक है? ताकि मेरा फिर भी मेरी प्रोडक्ट भी उन सारे कीवर्ड्स के लिए शो हो। अब ये कीवर्ड्स मैं कैसे लूँगा? तो ये एक लॉन्ग मेथड है, यहाँ से Helium 10 एक सॉफ्टवेयर है, यहाँ से आके लेते हैं। लेकिन अभी हम सर्च टर्म जो करते हैं इस प्रोडक्ट के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए जो हम अभी कर रहे हैं, हम थोड़ा-सा आसान कर देते हैं। कैसे करते हैं कि चूँकि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा करनी होती हैं, तो इसलिए हम लॉन्ग मेथड की तरफ नहीं जाते, शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट वो सारा मेथड मैं आगे आपको बताता हूँ, किस तरह सर्च टर्म इकट्ठी करनी है किसी प्रोडक्ट के लिए। लेकिन उससे पहले इसके रूल्स बता दूँ। कुछ रूल तो ये हैं कि एक ये है कि इसकी करैक्टर लिमिट 250 करैक्टर से ऊपर ना हो। ये मैंने कॉपी करके इधर wordcounter.net में चेक कर लिया, 245 है, ठीक है बिल्कुल। यानी कि 250 से ऊपर ना हो, थोड़ा सा नीचे हो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए। यानी कि 245, 43, 40 इतना एक्सेप्टेबल है। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, इसमें कोई भी ब्रांड का नेम नहीं आएगा। ब्रांड का नेम कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी प्रोडक्ट शूज़ है, तो एक और कंपनी है नाइक, ठीक है? नाइकी ये भी शूज़ सेल करती है, तो मैं कहता हूँ कि चलो क्यों ना इसका नेम अपने कीवर्ड में डाल लूँ सर्च टर्म में, और जब लोग नाइकी के शूज़ सर्च करेंगे इधर आके तो मेरी प्रोडक्ट भी सामने आ जाएगी और लोग मेरी प्रोडक्ट बाय करेंगे, ठीक है? तो इस वजह से मैं ये ऐड कर देता हूँ। लेकिन नहीं, अमेज़न मना करता है ब्रांड का नेम नहीं डालना, किसी ब्रांड का भी, अपने ब्रांड का भी नहीं डालना, ठीक है? एक चीज़ ये, फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं डालना है। फॉर एग्जांपल इस तरह स्लैश हो गया या कॉमा, हाइफन, इस तरह फुल स्टॉप या कोई भी और स्पेशल कैरेक्टर है ना, इस तरह हो गया, इस तरह ये नहीं डालने, ठीक है? इस तरह के कैरेक्टर ऐड नहीं करने। ये भी हो गया। अच्छा, इसके अलावा और क्या करना है? हाँ, वर्ड रिपीट ना हो रहे हों।
यानी कि कोई वर्ड 2 दफ़ा ना आ रहा हो, ठीक है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ, वर्ड काउंटर चेक कर लेता है कि कोई वर्ड 2 बार आया है कि नहीं, ठीक है। इसने सारे वर्ड इधर चेक किए, तो ये कीवर्ड डेंसिटी बता रहा है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। कीवर्ड डेंसिटी बता रहा है कि ये भी कीवर्ड एक बार आया है, ये भी एक बार, ये भी एक बार। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस स्टाइल को कॉपी करके इधर दोबारा पेस्ट करता हूँ, 2 दफ़ा लिख लेता हूँ, तो इसने बता दिया स्टाइल 2 दफ़ा आ गया है, ठीक है। फिर मैं रिमूव करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल सम टाइम आपको नहीं पता लगता किधर आया हुआ है दूसरा ना, मैं मिडल में कहीं रख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसने बता दिया स्टाइल 2 दफ़ा है, एक तो इधर है, दूसरा मुझे नहीं पता कहाँ है, तो मैं इस स्टाइल पे क्लिक करूँगा आगे, तो ये दोनों को हाईलाइट कर देगा। फिर मैं एक को रिमूव कर दूँगा, ठीक है। तो एक वर्ड 2 दफ़ा नहीं आना चाहिए। इसके अलावा कॉमन वर्ड जो है ना, हमें यहाँ पे कीवर्ड चाहिए अच्छे अच्छे। अच्छा, जिस तरह मैंने बताया ना, शूज़ फॉर व्हील्स, विद व्हील्स, ये कीवर्ड है, लेकिन मैंने ज़रूरी नहीं है कि विद ऐड करना है कीवर्ड पे, मैं नहीं करूँगा। जस्ट मैं इम्पॉर्टेंट कीवर्ड जो है शूज़, व्हील्स, ये ऐड करूँगा। ये जो कॉमन वर्ड है ना, विद हो गया, एन हो गया, आर ए एम, इस तरह के वर्ड ना नहीं डालने जो कि इररिलेवेंट है। तो मैं जस्ट अगर ऐसे भी लिख दूँ ना, शूज़ व्हील्स, तो फिर भी मेरा एक प्रोडक्ट इस शूज़ विद व्हील्स के लिए आएगी। ये भी ठीक है, कॉमन की वर्ड निकाल लेने हैं। ये इररिलेवेंट है, वो भी निकालना है। ये जिसने भी सर्च टर्म लिखी है, ये वर्ड नहीं डालना। ऑल हो गया, ठीक है, डे हो गया, वेयर हो गया, ठीक है। ये पेन ना, लाइक ठीक है, वेयर जो है इससे रेलिवेंट है, लेकिन ऐसा रेलिवेंट नहीं है कि ये कोई कीवर्ड हो, ठीक है। ये हटाने हैं। इस तरह आगे आ जाएं, और अगर ठीक है आपके पास और ज़्यादा वर्ड्स हैं अवेलेबल है अच्छे अच्छे, तो इस तरह के वर्ड भी निकालना है। ये लुक हो गया, ठीक है, लाइट हो गया, सॉफ्ट हो गया, ठीक है, ये निकाल दें, ये भी नहीं डालने। अगर आपके पास अच्छे कीवर्ड हैं ही नहीं, बिल्कुल मिले ही नहीं आपको, तो फिर ठीक है इस तरह के डाल दें। या मैं तो अमूमन ये करता होता हूँ, तो कि शूज़ के लिए या शर्ट्स वगैरह क्लॉथिंग के लिए मैं 3-4 वर्ड ऐड कर देता हूँ। लाइट वेट, क्योंकि मोस्टली लाइट वेट प्रोडक्ट्स होती है और लोग पसंद भी करते हैं। या कंफर्टेबल, ये वर्ड ऐड कर देता हूँ कि प्रोडक्ट कंफर्टेबल है, वो ऑलरेडी खैर लिखा हुआ है यहाँ पे। और इस तरह के ना, तो या ब्रीथेबल अगर है तो वो लिख देता हूँ, तो उस तरह मेरी कैरेक्टर लिमिट पूरी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, स्लिप ऑन कीवर्ड, अभी ऑन वैसे नहीं लिखना था, लेकिन स्लिप ऑन मिल के एक ही वर्ड बना रहा है, ये है ही एक वर्ड। इस तरह यूजुअली लिखते हैं, ठीक है, स्लिप ऑन, लेकिन चूंकि हमने स्पेशल कैरेक्टर नहीं डालने कोई भी, तो जस्ट स्लिप ऑन डाल देना है, लेकिन इसको रिमूव नहीं करना। लेकिन अगर सिर्फ ऑन कहीं होता ना, जस्ट ऑन, तो फिर वो नहीं लिखते, वो रिमूव करते। तो ये कुछ रूल्स हैं। बाकी रूल्स आपको कहाँ से मिलेंगे? फिर गूगल में जाएं और लिखें जी बैक एंड सर्च टर्म, या अमेज़न सर्च टर्म्स गाइडलाइंस, इस तरह लिखेंगी तो आपको अमेज़न की शायद वेबसाइट मुश्किल से मिलेगी, शायद ये है, लेकिन आपको किसी और वेबसाइट से मिल जाएगी, हेल्प मिल जाएगी। सारी वेबसाइट ओपन करें तो आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ से इंग्लिश ज़्यादा है और आपको पढ़ने में मसला है, काफ़ी सारा लिखा हुआ है, तो फिर ये करें कि बेशक थोड़ा सा यहाँ पढ़ लें तो आपके लिए अच्छा है, आपको और ज़्यादा नॉलेज होगा और हेल्प मिलेगी। नहीं तो यूट्यूब में सर्च करके उसकी कोई वीडियो देख लें, ठीक है, सर्च कर लें और फिर आपको शो हो जाएंगी, उस उर्दू में वीडियो शो होगी, और फिर आप उनको देख लें वो लोग क्या कहते हैं। चलें, ये काफ़ी बात हो गई। अभी मैं लिख के दिखाता हूँ किस तरह है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम एक प्रोडक्ट को ही ले लेते हैं, ठीक है, ये पहली प्रोडक्ट देख लेते हैं। जिस तरह मैंने बताया ना कि हमारे पास प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हैं, 50 प्रोडक्ट वीकली करनी होती हैं, तो हम वो प्रोसेस लॉन्ग प्रोसेस नहीं कर सकते, क्योंकि उस तरह फिर ये है कि बार बार वो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक प्रोडक्ट है,